प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से भक्तों की कथा, सच्ची कथा। भक्तों, ये कथा का शीर्षक है आज श्री दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान से माँ के दिव्य दर्शन। इसे लिख के भेजा है सुरेश चंद्र मिश्र जी ने, उनके ऊपर गुजरा है। और ये घटना सन 1970 यानी 1970 की है। ये बोल रहे हैं कि उस समय श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित मैं भीलवाड़ा में उपायुक्त के पद पर नियुक्त हुआ। घर वालों से दूर रहकर पहली बार मुझे नवरात्र पूजन करने का कार्यक्रम मैंने बनाया। पहले मैं अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके 9 दुर्गा का व्रत, 9 दिन व्रत और पूजा पाठ करता था। लेकिन अब इस बार मैं बाहर था, इसलिए मुझे ये सब अकेला करना पड़ रहा था। अभी मैं दुर्गा पाठ में पूरी तरह से पारंगत नहीं हुआ था। मेरे पिताजी ने फ़ोन में मुझे ये निर्देश दिया कि बटुक पाठ, चंडी पाठ और यथाशक्ति ओम ह्रीं नमः मंत्र का जप करना, और हो सके तो अष्टमी की रात्रि में इसी मंत्र की एक माला का हवन करना है। मैं अपने कार्यस्थल भादु ग्राम में एक वैश्य बंधु के मकान में किराए पर अकेला रहता था। कार्यक्रमानुसार मैंने प्रातः स्नान ध्यान करके पूजा पाठ किया और माँ के चित्र को, कलश को एक पाटे में स्थापित किया। और मैं रोज जवारे बोए थे उनके सींचता था और नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता और ओम ह्रीं नमः मंत्र का जप करता। इस तरह से मैं प्रतिदिन करता था। 9 दिन का व्रत मुझे करना था पूरा, और ओम ह्रीं नमः जप का पाठ मंत्र का जाप करके मैं सो जाता था। अब अष्टमी की रात्रि को कुछ हवन सामग्री एवं घी लेकर आया और आहुति देने की तैयारी की। हवन में बैठने से पूर्व जीने का दरवाज़ा एवं कमरे का दरवाज़ा दोनों बंद कर लिए और धुआं निकलने के लिए खिड़कियां खोलकर मैंने हवन करने के लिए मैं प्रस्তুत हुआ। ये रात्रि भक्तों, रात्रि के 11-12 बजे घटना है। जिस समय मैं आहुति दे रहा था तभी नीचे एवं ऊपर के दोनों द्वारों के किवाड़ अपने आप खुल गए और पाटे के ऊपर एक षोडशी कन्या बैठी हुई दिख पड़ी, जो मेरी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर पर लाल वस्त्र चमक रहे थे और वो मुझे देख रही थी। मैं भी अपलक होकर उसे देखता रहा। मंत्र आहुति रुक गई। कुछ क्षणों के बाद वह अदृश्य हो गई। मैं डर सा गया था, शरीर पसीने से तरबतर हो गया। जैसे तैसे आहुति कार्य संपूर्ण कर जब मैंने पीछे देखा तो कमरे के और जीने के दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए थे, जबकि मैं पूरी तरह से सांकल वाकल कुंडी लगा के बैठा था। परिवार के नीचे देखा तो पर उनके नीचे सब लोग सोए हुए थे। किसी को इस घटना का ज्ञान नहीं हुआ। मैं इस बात से अत्यंत विस्मित होकर विश्राम करने लगा। अब 2 दिन बाद मुझे दशहरे की छुट्टियां मिली। अब जब दशहरे की छुट्टियां थीं तो मैं अपने गांव गया। अपने पिताजी को मैंने संपूर्ण घटना से अवगत कराया तो वे हंसने लगे और बोले, बेटा धन्य है, तूने तो पहली बार में माँ के दर्शन कर लिए। माँ अपने छोटे और अज्ञानी बेटे पर अधिक ध्यान देती हैं। तू परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गया। ये आज भी मैं ये सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर हम ध्यान से, मन से, सच्चे मन से माँ को और भगवान को पुकारें तो वो हमें दर्शन देते। भले कहाँ बंद किवाड़े दरवाजे, और मैं माँ के मंत्र का जप कर रहा था और माँ मेरे सामने साक्षात विराजमान थी। इसी युग की अभी की ये घटना है। इसीलिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कात्यायनी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सलता हो, नीति नेत्र वाली हो, गौरी हो।